ये तो मुझे कहाँ ले आए? जिस शहर में सर छिपाने को जगह नहीं, उसी शहर में घर खरीद लिया मैंने। आज वही घर दिखाने लाया हूं तुम्हें। चलो। आओ। कैसा है? अच्छा है। आज का दिन भी बहुत अच्छा है प्रीति, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। पता है तुम्हें यहाँ देखकर मुझे क्या लग रहा है? क्या? जैसे कि मेरी पहली प्रीति मेरे पास वापस लौट आई है। दिनेश, मैं सच कह रहा हूँ प्रीति, आज तुम्हारी मम्मी ने हमें परमिशन दे दी है। कल तुम्हारे घर के दूसरे लोगों को भी एतराज नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ये उम्मीद है कि शायद वो हमारी शादी के लिए भी राजी हो जाए। ये तुम क्या कह रहे हो दिनेश? ऐसे सपने क्यों देखते हो जो कभी पूरे नहीं होंगे? कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो प्रीति। दुनिया वाले जो चाहे वो कहे, लेकिन क्या हम भी उनके साथ यही कहेंगे कि हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते? मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ प्रीति। और अब तो मैंने तय कर लिया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी से नहीं। आज ऑफिस में तुम्हारे डैड के साथ बहस हुई और जब यहाँ घर पर आया तो प्रीति के साथ। ऑफिस में डैडी के साथ बहस हुई? क्यों? उन्होंने मुझ पर हुक्म चलाना जो शुरू कर दिया। वो जो भी कहेंगे वो सही है। आफ्टर ऑल ही इज द बॉस और मैं जो कहूंगा वो गलत है। देखो सुभाष, जब तक तुम काम पूरी तरह से नहीं सीखोगे तब तक डैडी वही करेंगे जो वो ठीक समझते हैं। और वैसे भी तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। क्या हुआ है मुझे? तुम्हें डैडी पर नहीं, प्रीति पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो दिनेश के साथ चली गई है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ है। देखो, अब वो जो करना चाहती है उसे करने दो। तुम उसकी वजह से क्यों परेशान होते हो? परेशान क्यों ना हूं? आखिर वो मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन जरूर है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं। शादी हुई थी, अब उसका तलाक होने वाला है। उसे अपना अच्छा बुरा खुद समझने दो। और वैसे भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में पड़ने की, ठीक है? ठीक है। चलो अपना मूड ठीक कर लो, अंदर चलते हैं। नहीं तो बाबूजी आकर पूछेंगे कि हम इतनी देर गार्डन में क्या कर रहे थे। लेट्स गो। हाँ, आज वही है कि जिनके साथ बहस नहीं हुई, वो आए तो उनके साथ भी हो जाएगी। चलो। श्वेता जी, आखिरी साइन और है यहाँ पर। लीजिए, साइन कर दिया। आज से एक नई शुरुआत है और मैं दुआ करूंगी कि हम सबको रास आए। आपके मुंह में घी शक्कर। लीजिए, मिठाई खाइए। अरे नहीं जी, ये तो मैं खिलाऊंगी। लीजिए मित्र साहब। थैंक यू। आनंद। नमस्कार विशाखा जी। आप?
गजेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं बंदे को। मुझे पता है, लेकिन आप जिनसे मिलने आए हैं वो इस वक्त घर पर नहीं है। जानता हूं मैं, इसलिए आया हूं। दरअसल आज मुझे आप ही से कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? किस बारे में? तलाक के मुकदमे के बारे में। देखिए, विजय और प्रीति का तलाक तभी हो सकता है अगर आप अदालत में बयान देने के लिए तैयार हो जाए कि आप विजय की पहली पत्नी हैं। और ये बयान देने के लिए हम आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद आप अपने पति के साथ मजे से जिंदगी गुजार सकती हैं। मैं क्या बेवकूफ हूँ जो अदालत में ऐसा बयान दूं? क्या मैं नहीं जानती कि इस बयान के बिना पर विजय को दूसरी शादी करने के जुर्म में जेल हो सकती है? आप क्या समझती हैं? अगर आपने विजय को जेल जाने से बचा लिया तो आपको कबूल कर लेगा? ये नहीं, मौका पाते है आपको उठा के बाहर फेंक देगा। इसलिए कहते हैं इस मौके को हाथ से मत जाने दो। जितना फायदा हो सकता है उठा लो इसका। चाहे कुछ भी हो, मैं उनके खिलाफ बयान नहीं दूंगी। चलिए, बयान मत दीजिए। बयान देने की धमकी तो दे सकती हैं आप। क्या मतलब? आप विजय से कहिए कि आप अदालत में बयान देने वाली हैं। फिर अगर आपको बयान देने से मना करता है तो उसकी कीमत वसूली। ये सुझाव बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है। लेकिन अगर मैंने बयान नहीं दिया तो फिर तलाक होगा कैसे? उसकी चिंता आप न करें, वो हम पे छोड़ दें। आप सिर्फ इतना बताइए, आपको हमारा मशवरा मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है। नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए, चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। जरा जंग जमीन एक बार हाथ से निकल जाए, वापस लौट कर नहीं आती। अगर वो दोनों शादी कर लेते और फिर अलग हो जाते तो कितना बुरा होता। ऐसे उदास क्यों खड़ी है? दिनेश ने मंगनी तोड़ दी। क्या? अगर ये मित्तल का फोन होगा और उसने मेरी बात मान ली हो तो? वो हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेगा। यस यस मिस्टर मित्तल। आपको कैसे मालूम हुआ मेरा फोन है? आप तो वो जानते हैं ना, मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देकर। फिर तो आप ये भी जान गई होंगी कि मैं फोन क्यों कर रहा हूँ। ये बताने के लिए फोन किया है कि आपको मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं और आप मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। बहुत खूब। सुमित्रा देवी, अब मुझे भी कुछ कहने दीजिए। कहिए। पार्टनरशिप के कागजात कल शाम तक तैयार हो जाएंगे। दस्तखत करने के लिए परसों का मुहूर्त रखें। बड़ा अच्छा समय चल रहा है मिस्टर मित्तल, हर दिन शुभ है। आप जब भी कहेंगे मैं आके दस्तखत कर दूंगा। ओके मिस्टर मित्तल, बाय बाय। चलो, मित्तल तो मान गया। अब तुम्हें ये फिक्र होगी कि तुम्हारा क्या होगा। फिक्र मत करो, मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मैं जानता था कि तुम मजाक कर रही थी। मैंने भी शर्त लगाते समय ऐसा ही कुछ सोचा। आपने उनसे ये कहा कि आप उनकी सारी शर्तें मान लेंगे। इसका मतलब ये कि आप उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। हाँ भाई, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। दरअसल सुभाष, मैंने इस बारे में काफी सोचा है
कई लोगों से मशवरा भी किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर हम सुमित्रा देवी की बात मान लें तब भी इस प्रोजेक्ट से हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें 10 बार समझा चुका हूं कि बिजनेस में जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लिया जाता है। उन लोगों ने प्रीति के साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारा घरेलू मामला है, उस बात का बिजनेस से कोई संबंध नहीं है। संबंध कैसे नहीं है अंकल? जिन लोगों से मैं नफरत करता हूं, मैं उनके साथ बिजनेस डीलिंग कैसे कर सकता हूं? मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, आप ये काम किसी और को दे दीजिए। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ना रवैया बदलो सुभाष। आज तुम्हें सुमित्रा और विजय से नाराजगी है, कल किसी और से होगी। जाती दुश्मनी की वजह से तुम बिजनेस में करोड़ों रुपए का नुकसान कर लोगे क्या? फिर भी अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। इस प्रोजेक्ट में तो क्या, किसी भी प्रोजेक्ट में तुम्हें लेने से पहले अब मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। प्रीति, प्रीति, प्रीति। नमस्ते आंटी। तुम प्रीति के मना करने के बावजूद भी क्यों आए हो तुम यहाँ? जी मैं प्रीति से नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रीति मुझसे मिलती है तो उसमें क्यों एतराज है आपको? क्योंकि प्रीति के बाबूजी को ये मेलजोल पसंद नहीं है। क्या ये वजह काफी नहीं है? नहीं, ये वजह काफी नहीं है। आप लोगों ने हम दोनों को अलग करके प्रीति की शादी कर दी। मैंने मान लिया। जब प्रीति अपने पति के साथ थी तो मैंने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन आज जब प्रीति ने अपने पति को तलाक देने का फैसला कर लिया है तो फिर क्यों हम दोनों के मिलने पर एतराज है आपको? प्लीज आंटी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दोबारा हम दोनों को अलग मत कीजिए। माँ, ये यहाँ क्यों आया? क्यों घुसने दिया तुमने इसे घर में? वो मुझसे मिलने आया है। किस लिए? क्यों आया तुम? क्यों आया तुम? सुभाष देख, वो प्रीति का दोस्त है और इस घर का मेहमान। बदतमीजी से पेश मत आना उसे। भूल गई हो तुम? ये वही लड़का है जो प्रीति को इस घर से भगा कर लेकर गया था। वो सब बातें पुरानी हो चुकी है। बीती हुई बातों को भुला देना ही अच्छा है। मैं नहीं भुला सकता। माफ कर सकता हूं। आइंदा अगर तुमने इस घर में कदम रखने की कोशिश की ना, चले जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूँ जो बाबूजी ने किया होता। कॉलेज ज्वाइन करते इससे मिलना जुलना शुरू कर दिया तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हें? बस हो गया, बहुत बोल चुके हो तुम। चलो यहाँ से। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो तुम? मैं दिनेश के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। मम्मी मैं जाऊँ? हाँ, चल। क्यों जाने दिया तुमने उसे? इसका जवाब मैं तेरे बाबूजी को दूंगी, तुझे नहीं। समझे? अमिता, जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी दिनेश के साथ मंगनी टूट गई है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी। लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इसका कारण मैं नहीं हूं। मैं और दिनेश कॉलेज में मिलते रहते हैं, लेकिन हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अमिता प्लीज तो ये मत समझना कि
प्रीति, तू सच कह रही है? तू और दिनेश सिर्फ दोस्त है? हाँ अमिता, मैं सच कह रही हूँ। जब मुझे पता है कि तुम्हारी मंगनी दिनेश के साथ हो गई है, तो मैं किसी रिश्ते के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? ठीक है, पहले नहीं सोचा तो अब सोच ले। अब तो मैं भी आजाद हूँ और दिनेश भी। ये क्या कह रही है? पागल हो गई है तू। तुझे क्या लगता है कि मेरी एंगेजमेंट टूट गई है इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। देख लीजिए, सच्चाई हमेशा यही थी कि ना मैंने कभी दिनेश को प्यार किया और ना ये दिनेश मुझे कभी चाहता था। वो तो राधा और डैड की जिद की वजह से मैंने एंगेजमेंट कर ली, और उस दिन जो हंगामा हुआ उसके बारे में तो तू जानती है। प्रीति, आज मैं तुझे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैंने हमेशा सुभाष को ही चाहा है, और उसके अलावा मैं किसी और के साथ जिंदगी गुजार ही नहीं सकती हूँ। एनीवे, तू बता, तू दिनेश को रोज मिलती है? नहीं, रोज नहीं, कभी कभी मिलती हूँ। झूठ कह रही है तू। मुझे पता है कि तू उसे रोज मिलती है। प्रीति, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, इसलिए तू कभी दिनेश को मत छोड़ना। कैसी बातें कर रही है अमिता? लेकिन तू सिर्फ बातें मत करना, इस बार हिम्मत करना। पिछली बार सबने अपनी मनमानी करके तेरी शादी कर ली थी, लेकिन इस बार तू अपनी मनमानी करके दिनेश के साथ शादी कर। कहना बहुत आसान है, लेकिन रास्ते में हजारों रुकावटें हैं। ठीक है, जब रुकावटें खत्म हो जाएंगी उसके बाद शादी कर लेना। हाँ, तब कर लूंगी। That's like a good thing. यही ना बात? विजय चलो, हमने बैंक जाना है। अगर बैंक में देर होगी तो ओहो, कितनी बार वही कागजात पढ़ोगे? हाँ, जितनी बार भी पढ़ूं फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने मित्तल के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट से हम करोड़ों रुपया कमाएंगे, फिर अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलेंगे और मित्तल के मुकाबले में उतर आएंगे। अभी से सपने देखने शुरू कर दिए? सपने नहीं देख रहा हूं सुमित्रा देवी, भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर रुपया जेब में हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। आसमान की बुलंदियां छू ले फिर भी कम है। सिर्फ रुपया जेब में होने से कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि पैसे का कैसे इस्तेमाल करना। उसके लिए अकल की जरूरत है, अकल। मैं तुम्हें बताऊंगी कि रुपया रुपये को कैसे खींचता है। चलो। रुपये की बात चल रही है तो मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। ये मित्तल के साथ जो सौदा हुआ है उसमें मेरा कितना हिस्सा रहेगा? हिस्सा? तुम हमारी हिस्सेदार कब से बन गई? बनी नहीं, इसीलिए तो बनना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? भला हम तुम्हें अपना हिस्सेदार क्यों बनाएंगे? नहीं बनाओगी तो जो कुछ तुम्हारे हिस्से में आने वाला है वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या मतलब? सीधी सी बात है, अगर तुम लोगों को जेल हो गई तो मित्तल तुमसे कोई भी संबंध क्यों रखेगा? ये कागज जो तुम्हारे हाथ में है ये फाड़ दिए जाएंगे और बस फिर खेल खत्म। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर। धमकियां देती रहो, सपने बुनती रहो। जिंदगी गुजारने के लिए ये सहारे भी काफी होते हैं। चलो सुमित्रा देवी। हेलो,
अमिता, मैं बोल रहा हूँ। आज तुमने मुझे कैसे फोन कर लिया? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। दरअसल तुमसे कुछ कहना है। कहो। तुम्हारा जो मंगेतर है ना दिनेश, वो प्रीति से फिर मिलने लगा है। मुझे पता है। तुम उसे मना नहीं करती? मैं क्यों उसे मना करूं? तुम्हारी शादी होने वाली है उसके साथ। शादी होने वाली थी, लेकिन अब नहीं। क्या कह रही हो तुम? क्यों? तुम्हें ये पता है कि दिनेश और प्रीति एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि मेरी और दिनेश की मंगनी टूट चुकी है। तुम्हारी मंगनी टूट गई? अमिता, मुझे मालूम नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं सुभाष, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे तुमसे मिलना है। किस लिए? What do you mean किस लिए? तुमसे मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत है क्या? मैं आ रहा हूँ अभी बस। नाश्ता लग गया है, ऑफिस नहीं जाना? हाँ, बस एक मीटिंग है। हेलो, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे। आई मीन ऑफिस आ रहा हूँ, ऑफिस। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। बाय। ओके, बाय। अमिता, सुभाष, तुम सचमुच आ गए? तुमने क्या समझा? मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारी मम्मी टूटने की खबर सुनने के बाद मैं कैसे रुक सकता हूँ? बहुत खराब हो तुम। और तुम बहुत अच्छी हो। अमिता, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर दूं? अगर तुम मुझे दोबारा छोड़कर चले गए तो? पहले तुम मुझसे पूछती थी, लेकिन आज मैं तुमसे पूछूंगा। मुझे कभी छोड़कर जाओगी तो नहीं? कभी भी नहीं सुभाष, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें पता है सुभाष, मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि अगर मेरी दिनेश के साथ शादी हो गई तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब ये सारे डर अपने दिल से निकाल दो। मैं वापस आ गया, हमेशा के लिए। जी जी जी। हेलो, मुझे गजेंद्र जी से बात करनी है। वो इस वक्त घर पर हैं? कौन बोल रही है आप? विशाखा। तुम्हें उनसे क्या काम है? देखिए, अगर वो घर पर हैं तो उनसे मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। जी जी, आपके लिए फोन है। कौन है? विशाखा। रुको बहुरानी, जरा बात कर लो इससे। सुन ले क्या कहना चाहती है। गजेंद्र बोल रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है। तो मिल लो। कब और कहाँ? अभी आप मेरे घर आ जाइए। अपनी सास और अपने पतिदेव के सामने बात कर सकोगी मुझसे? वो दोनों इस वक्त घर पर नहीं है। क्यों मिलना चाहती हो ये भी बता दो। आपको मुझसे मिलने में कोई ऐतराज है? नहीं, ऐतराज तो नहीं है, बस ऐसे ही पूछा। बस इतना जान लीजिए कि बात आपके फायदे की है। अच्छा, ठीक है, आता हूं मैं। कहती हमारे फायदे की बात है, मुझसे करना चाहती है। जब इंसान को अपना कोई काम हो तो दूसरे को मनवाने का ही अच्छा तरीका होता है। मिलाता हूं उससे।
अदालत अपना फैसला बाद में सुनाएगी। आज मैंने आपको यहाँ अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। विजय को 7 साल की सजा होगी। इसका मतलब है तुमने बयान देने का फैसला कर लिया है? हाँ, मैं बयान दूंगी कि मैं विजय की पत्नी हूँ। उनकी पहली शादी मुझसे हुई थी। जब उनको ही मेरी परवाह नहीं है तो फिर मैं चुप क्यों रहूं? जिंदगी गुजारने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत होगी, वो आप देंगे मुझे। क्या कीमत लगाई है बयान देने की? 20 लाख रुपए। सिर्फ 20 लाख? सारी जिंदगी का सवाल है, बहुत छोटी रकम है। मुझे रुपयों का लालच नहीं है, जितने की जरूरत है बस उतने ही चाहिए। मिल जाएंगे, तुम बयान दो, चलता हूं मैं। नमस्कार विजय बाबू, कैसी हैं सुमित्रा देवी? तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझसे पूछो वो यहाँ क्यों आए हैं। ये जो सती सावित्री है ना, इसी ने बुलाया होगा। गैर मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ाती है। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम मत लगाइए। तो फिर ये आदमी यहाँ क्यों आया है? किससे मिलने आए हैं तुम? हमसे? आपसे तो बिल्कुल नहीं। विशाखा जी से मिलने आए थे, मिल लिया, चलते हैं। शब्बा खैर विशाखा जी। सुन लिया तुमने विजय? सुन लिया? अब ये औरत 1 मिनट के लिए इस घर में नहीं रहेगी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगा